क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के माध्यम से हम प्रतिदिन आपको नए नए विषयों से अवगत करा करके आपके आत्मविज्ञान को पुष्ट करेंगे, आपको आत्मा पद में बिठाएंगे, आपको आत्मा अनुभूति कराएंगे, आत्म जागृति कराएंगे, आत्म निरीक्षण कराएंगे, आत्म परीक्षण कराएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन कराएंगे और धीरे धीरे आपको मुक्ति की तरफ ले जाएंगे। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा एक बहुत ही सुंदर विषय जो आत्मविज्ञान को पुष्ट करेगा, आत्मविज्ञान को सिद्ध करेगा, वह है चित्त और मन। बहुत ही सुंदर विषय है। सामान्य बोलचाल की भाषा में और कई कई धार्मिक ग्रंथों में चित्त और मन को एक ही बताया गया है, लेकिन हम इसकी गहराई में जाए, इसका भेद करें, इसकी व्याख्या करें, इसको हम गहराई से समझें तो ये बिल्कुल अलग है। सामान्य भाषा में तो एक ही कहा जाता है, फिर रियलिटी में बिल्कुल अलग है। हम दोनों की पहले परिभाषा करेंगे, दोनों का आपस में अंतर संबंध जानेंगे और अंतर संबंध जान करके वो कैसे जुड़े हुए हैं। वैसे चित्त और मन एक सिक्के के दो पहलू है और एक दूसरे के पूरक है। चित्त के बिना मन काम नहीं कर सकता, मन के बिना चित्त काम नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकते। वो दोनों अधूरे हैं। वो पूरे पूर्ण कब होते हैं? जब दोनों मिलते हैं। तो पहले हम एक एक की परिभाषा करेंगे। पहला मन के दो कार्य है कि हमारा जो 5 इंद्रियों का जो जगत है वो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियानी। स्पर्श करना, रसन का मतलब चखना, घ्राण का मतलब सूंघना और श्रोत का मतलब जो है वो सुनाई देना, आँख का मतलब देखना। इसके द्वारा हम 23 तरह के विषय भीतर लाते हैं। ये काम इंद्रियों का है। ये काम करके इंद्रियों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। ये ला करके मैनेजर, देखिए बड़ी फैक्ट्री होती है तो वर्कर का काम क्या है, उसका जो निर्धारित आउटपुट है वो ला करके मैनेजर को बता देना, ये कर लिया, ये हो गया, ये नहीं हो पाया। ये मैनेजर का काम है कि फिर उसको पार लगाना। तो मन है, मैनेजर है। इन इंद्रियों के विषय को जो है उस पर संयोजना करता है। क्या संयोजना करता है? वह भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, वह बुद्धि को दे देता है। बुद्धि निर्णायक होती है, बुद्धि जज का काम करती है। तो ये मन का एक काम हुआ, मैनेजर बनना। मन का दूसरा काम हुआ कि ये भूतकाल की जो है स्मृति में चला जाता है कि मैंने उस गांव में जन्म लिया, मेरे जो है वो माता पिता है और मैं 10 वर्ष का था तो मुझे माता पिता प्यार करते थे, मैं उस स्कूल में पढ़ता था। भूतकाल की स्मृति में चला जाता है और भविष्य की कल्पना में चला जाता है कि मुझे दूसरी फैक्ट्री बिठानी है, इतना प्रोडक्शन लेना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, बड़ा नेता बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो हमारे सामने होता है क्योंकि वर्तमान का क्षण हम जीते हैं। ये हमारा भूत और भविष्य जो है ये तो कल्पनाएं हैं और इनको हम खंड भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय में जाना जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसमें जाना जरूर होगा क्योंकि भूत, भविष्य, वर्तमान से खंड बनता है, अखंड बनता है और तीनों खंड खंड होते हैं। लेकिन समय
सारा वर्तमान में जीना चाहिए। जो वर्तमान में जीता है वो साधक होता है। वर्तमान में जीने वाला जो है वह जो है बहुत बड़ा वो ध्यान की प्रक्रिया में आता है, वो भावक क्रिया में रहता है, और एक ऐसा गुण है जो कि आपको आगे सिद्धि तक ले जा सकता है। तो मन की बात कर रहा, लेकिन मन पौद्गलिक होता है, मन नाशवान है, और मन को जनरेट किया जाता है। मन को जो पैदा किया जाता है अपने आप पैदा नहीं होता। मनन से पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। केवल मन है, मनन करते हैं, जब सोचते हैं मन पैदा हो जाता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या है कि मन से अमन बनना। मन 24 घंटे विचार करता है। जितने भी विचार आते हैं, सपने में भी विचार आते हैं, शरीर सोता है और हमारी जो ये वाणी है वो चुप हो जाती, मौन हो जाती है, बुद्धि मौन हो जाती है, चित्त मौन हो जाता है, लेकिन मन तो विचार करता रहता है। सपने में भी सोचता है, जब हम नींद ले रहते हैं तो मन जगता रहता है। तो ये हमारा मन पौद्गलिक है और मन नौकर है, और मन पैदा किया जाता है, और मन से अमन होने का अर्थ होता है मुक्ति। जब हमारी इस आत्मा से मन हट गया तो मुक्ति हो गई। मन जुड़ा हुआ है कार्मण शरीर से, कार्मण शरीर से जो उदय आता है या कार्मण शरीर में बंद होता है, उस दोनों स्थितियों के अंदर मन होता है। मन के माध्यम से ही कर्मों का बंधन होता है, कर्मों का छुटकारा होता है, निर्जरा होती है, संवर होता है, सब कुछ मन से माध्यम से होता है। क्योंकि मैनेजर है, मैनेजर के माध्यम से ही जो है दुकान चलती है, फैक्ट्री चलती है, बैंक चलती है, घर चलता है। घर का भी मैनेजर उसका मुखिया होता है। मैनेजर बिना कहीं कोई काम नहीं चलता है, क्योंकि सारी जो दृष्टि है उसकी चलती है, सारा जो वर्किंग उसी का होता है, सारी जो है वो जिम्मेवारी उसी की होती है। तो हम मन की बात कर रहे थे, और मन के लिए कहा गया है मन चंचल मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। का सारा दोष मन को दिया जाता है कि मन चंचल होता है, मन भटकाता है, मन एक बंदर है, एक क्षण भी जो है वह जो है वो बैठता नहीं है, फुदकता रहता है। मन का काम ही है ये विचार करना। तो विचार करना के बिना तो हम कैसे जिएंगे? हम गाड़ी चला रहे हैं, विचार करना पड़ेगा। खाना बना रहे हैं, विचार करना पड़ना। पानी पी रहे हैं, विचार करना पड़ेगा, ये शुद्ध है अशुद्ध है। और खाने के समय में विवेक करना पड़ेगा, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये कड़वा है, ये बासी है। हर चीज का विचार। पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई का जो है विचार करना पड़ेगा। विचार के बिना व्यक्ति कैसे पढ़ेगा? बच्चा कैसे याद करेगा? कहाँ स्टोर करेगा? तो ये सारा कार्य मन का है। लेकिन मन पौद्गलिक है, मन टेम्परेरी है, मन नाशवान है, स्थायी तत्व नहीं है। अब हम चित्त पे आते हैं। चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। चित्त है हमारे इस स्थूल शरीर पे काम करता है। ये चित्त है वो आत्मा का मैनेजर है, आत्मा का प्रतिनिधि है। मन है इस शरीर का मैनेजर है। दोनों मैनेजर है, लेकिन दोनों अलग अलग है। चित्त है वो तत्व है, वो अविनाशी तत्व है, क्योंकि चित्त है आत्मा का प्रतिनिधि है। चित्त को सारी शक्ति सीधी आत्मा से मिलती है, मन को भी शक्ति मिलती है। मन को क्या है कि कोशिका को शक्ति मिलती है, लेकिन चित्त है उसका प्रतिनिधि है। चित्त ही आत्मा है। इसलिए कहा जाता है आत्मा अनंत चित्तों वाला है। बहुत से चित्त बनाता है, बुद्धि में जाता है चित्त हाजिर होता है, कोशिका में जाता है चित्त हाजिर हो जाता है, मन में जाता है चित्त हाजिर हो जाता है। हर चीज के अंदर चित्त जाता है, तब वो जीवित होती है, जब वो प्राण होती है। हम किसी भी जो मूर्ति में उसकी प्रतिष्ठा बिठाते हैं, हर मंदिर में
जो भगवान किसी भी भगवान की मूर्ति हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा माना है कि उसके अंदर प्राण पैदा होते हैं, तभी वह जो है वो हमें रिजल्ट देने वाली होती है, वो प्राणवान मूर्ति होती है। तो उसी तरीके से सब में प्रतिष्ठा करने वाला, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला चित्त है, क्योंकि आत्मा का प्रतिनिधि है, आत्मा से वो शक्ति प्राप्त करता है। तो चित्त विक्षिप्त होता है, वो चित्त होता है, लेकिन दोष बेचारे मन को दे दिया जाता है कि मन विक्षिप्त हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, पर वास्तव में चित्त चंचल होता है और वो चंचलता मन के माध्यम मन को जाती है और मन उसके ऊपर कार्रवाई करता है। तो मन के ऊपर चित्त हो गया, वो अगर मैनेजर है तो ये सुपर मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है, और वही विक्षिप्त होता है, वही विक्षिप्तता, वही चंचलता मन तक आती है। तो चित्त और मन को हमने समझा कि एक तो जो है स्थायी तत्व है और एक जो है ये टेम्परेरी तत्व है। जब आत्मा प्योर सोल हो जाती है तो चित्त समाहित हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है। देखिए, समाहित होने में समाप्त होने में फर्क है। समाहित का अर्थ होता है उसमें जहां से निकला है उसमें जाकर के फिर उसमें जाकर के विलीन हो जाता है, और मन है वो समाप्त होता है। विलीन होना अलग है, समाप्त होना अलग है। तो इसीलिए ये टेम्परेरी है, ये पौद्गलिक है और ये परमानेंट है, और ये अविनाशी तत्व है। दोनों को अलग अलग समझना है। अब देखिए, हमने चित्त और मन की व्याख्या की, तो इससे हमको फायदा क्या हुआ? इससे हमको फायदा ये हुआ कि हम चित्त को स्थिर करें। मन को स्थिर करना चाहेंगे तो ये हमारी भूल है, क्योंकि वो तो बेचारा नौकर है, वो चित्त का नौकर है। तो निर्णय कौन लेगा? अगर फैक्ट्री के अंदर जाना है, कुछ लेना है, कुछ कम कराना है, कुछ खरीदना है, तो नौकर क्या कर सकता है? नौकर तो बेचारा मालिक ने आदेश दिया उसकी पालना करेगा। चित्त जो है विक्षिप्त होता है और मन को ट्रांसफर करता है। मन उसका माध्यम है, मन उसका सर्वेंट है, और 5 इंद्रियां जो है मन की सर्वेंट है। तो ये सब जो है वो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब का मालिक चित्त होता है, क्योंकि चेतनावान होता है, और अहंकार भी जो है उस चेतना से कार्य करता है। अगर चित्त नहीं हो तो अहंकार जो है वो मर्तवत हो जाता है। तो इसीलिए चित्त और मन का भेद जो है बहुत सुंदर भेद है। दोनों को समझना है कि हम समझने का अर्थ क्या हुआ कि अगर हम मन को नियंत्रण करने जाएंगे, मन को जो है वो हम कंट्रोल करने जाएंगे। लोग कहते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं होता है। तो जब चित्त और मन की परिभाषा मैंने जो है आपको प्रस्तुत की है, तो वो तो मन तो कभी भी जो है वो थमेगा नहीं, मन कभी स्थिर नहीं होगा। चित्त को स्थिर करो। चित्त को स्थिर करने के लिए हमें मेडिटेशन, अब उपाय बताता हूं। हमारा आत्मविज्ञान है वो सिर्फ व्याख्या नहीं देता, सिर्फ सिद्धांत नहीं देता, उसकी हर चीज के साथ प्रयोग जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हमारा आत्मा शुद्ध कैसे होगा? और आत्मविज्ञान का जो हमारा उद्देश्य है, आत्म जागृति करना। और जब आत्मा की जागृति हो गई तो आपको अनुभव प्राप्त होगा। उस अनुभव को धीरे 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 आगे बढ़ाते जाइए और अपने जहन में ये बात एकदम फिट बैठा दीजिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। शुद्ध आत्मा का मतलब अंतरात्मा। जीवात्मा बाहर भटकता है, और अभी ये परमात्मा नहीं बना नहीं है। शुद्ध आत्मा का मतलब है शुद्ध आत्मा की प्रक्रिया में लग गए हो, उस पद पर आ गए हो, लेकिन पद को अभी अचीव नहीं किया है। अभी पदासीन हुए हो पर प्रतिष्ठित नहीं हुए हो। आपको उसका भान कराया है, और आपकी पूर्ण रूप से पद प्रतिष्ठा होगी तो वो परमात्मा कहलाएगा। परमात्मा तो संपूर्ण विश्व को जानता है, और परमात्मा तो हर जीव अजीव की जो है हर अवस्था को जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। और परमात्मा तो ईश्वर होता है। ईश्वर और परमात्मा एक ही है, और वो उसके पास में एब्सोल्यूट नॉलेज है,
उसके पास में केवल ज्ञान है, उससे कोई छुपी नहीं है। और जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो पूर्ण प्रकाश होता है, और पूर्ण प्रकाश होने के बाद में थोड़ा बहुत व्यवहार बचा हुआ है, क्योंकि व्यवहार तो केवल ज्ञानी को भी शुद्ध करने होते हैं। वो शरीर केवल ज्ञानी, केवल इसी शरीर में केवल ज्ञान होता है, लेकिन शरीर जब तक विलीन नहीं होगा कि कुछ हिसाब अगर बाकी है उस शरीर का, उस अज्ञा का कुछ हिसाब बाकी है, तो वो केवल ज्ञानी को भी पूरा करना है। परंतु केवल ज्ञानी के अशुभ चीज नहीं रहती है, सारी शुभ रहती है। वो शुभ जाकर के आगे शुद्ध बनती है, अशुभ केवल ज्ञान के नीचे नीचे ही रहती है, जो कि कर्मों का जो बंधन है, कर्मों का जो चिट्ठा है, वह केवल ज्ञान के नीचे नीचे ही रहता है, जो अज्ञा का जगत है। और वो झड़ता रहता है, झड़ता रहता है, उसमें से अशुभ सारा निकल जाता है, शुभ थोड़ा बहुत रहता है, केवल ज्ञानी के नाम मात्र का होता है। जब उसको खपा लेते हैं तो वो केवल ज्ञानी अ उ री ली 5 शब्द बोलते हैं, यानी पलक झपते ही जो है वो शैलेसी अवस्था को आ जाते हैं, वो 14वां गुण स्थान को प्राप्त कर लाता है, परमात्मा पद में जाके बैठ जाते हैं, वो अक्षय सुख के पद में बैठ जाते हैं, वो जो है अनंत सुख का धाम वाले पद के अंदर बैठ जाते हैं। और 24 आवर्स उनके सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो वो इसकी स्थिति है। तो भाई और बहनों, अब हमें चित्त का नियंत्रण करना है। चित्त चेतना की शक्ति है, चित्त विक्षिप्त नहीं हो, चित्त डामाडोल नहीं हो, चित्त स्थिर रहे। तो उसके लिए कुछ प्रयोग कराना चाहता हूं मैं आपको। उसके प्रयोग क्या है? क्योंकि ये चित्त शरीर में रहता है, शरीर का संबंध जो है हमारी श्वास से बहुत ज्यादा है। तो श्वास है हमारे शरीर को नियंत्रण कर सकता है, हमारे चित्त को नियंत्रण कर सकता है। तो मैं एक प्राणायाम की विधि बताना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि नॉर्मल व्यक्ति जब राग द्वेष फ्री होता है, टेंशन फ्री होता है, तो नॉर्मल व्यक्ति उस स्थिति के अंदर 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए और देखिए, टेंशन फ्री होने की अवस्था में 16 श्वास का पूरा होता है। इनहेल और एक्सहेल निकालना, श्वास प्रश्वास निकालना और लेना, ये दोनों स्ट्रोक मिला के एक सांस होता है। तो हम अभ्यास करें, चित्त को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, उसकी विक्षिप्तता मिटाने के लिए हम अभ्यास करें कि वो श्वास थोड़ा श्वास को लंबा करें, समतल रखें, गहरा रखें, वो श्वास को देखें, उसकी परीक्षा करें। ये सारा प्राणायाम है। तो लंबा होने से श्वास 16 से घट करके 1 मिनट के अंदर, और श्वास जब हम लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलने चाहिए। श्वास जब हम निकालते हैं, जब उसके अंदर फेफड़े जो हमारे सिकुड़ जाने चाहिए, ये क्रिया साथ साथ चलनी चाहिए। उससे हमको आभास होगा हम सांस ले रहे हैं या सांस निकाल रहे हैं। उस श्वास की संख्या अब हम 16 से घटा करके 15 कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, बहुत ऊंचे साधक के 8 कर लेते हैं। उस स्थिति के अंदर हमारा चित्त कभी विक्षिप्त नहीं होगा। चित्त विक्षिप्त नहीं होगा तो मन तो बेचारा जो है खूंटे बंधी हुई गाय है, वह तो चित्त का नौकर है, वो तो ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाएगा। चित्त जो नौकर को चंचलता करता है, वो मालिक चंचलता पैदा करता है। नौकर को क्या लेना देना है नफा नुकसान में, उसको अपनी नौकरी से मतलब है, यानी उसको तो अपने मालिक के हुक्म पालन में है। तो जो हुक्म पालन का मतलब हुक्म देने करने वाला, चंचलता पैदा करने वाला चित्त है। तो जब आपने रिड्यूस किया, 12 किया, 8 किया, तो ये परमानेंट है और ये मेडिकल साइंस का अनुभव है। आप करके देखिए, आपका चित्त है बिल्कुल शांत हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा मेडिटेशन का तरीका है कि मेडिटेशन के अंदर हमारा जो ये आज्ञा चक्र है या थोड़ा ऊपर जाए
तो हमारा जो है ये जो जहाँ पर बीच वाला स्तर है वह हमारा जो है वो उस जगह पर हम ध्यान कर सकते हैं, दर्शन केंद्र पर कर सकते हैं, ज्योति केंद्र पर ध्यान कर सकते हैं। दर्शन केंद्र पर जो है हम उगते हुए सूर्य का जो है अरुणिमा का ध्यान करें, तो अरुणिमा का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हम भीतरी जगत के अंदर चले जाएंगे और भीतर 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 गहरे गहरे चले जाएंगे, तो हमें आत्मा का साम्राज्य मिलेगा, उसमें हम खो जाएंगे। घंटे पर खोएंगे, आधा घंटा खोएंगे, वो साम्राज्य इतना विशाल है, वो इतना बड़ा म्यूजियम है, वो भगवान का म्यूजियम है, वो ज्ञान का म्यूजियम है। उसमें गोते लगाते लगाते हम घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जो है उसको देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा श्वास शिथिल हो चुका होता है। जैसा मैंने अभी श्वास को शिथिल करने की प्रक्रिया बताई, तो भीतर जाकर के हम सालंबन निरालंबन दोनों तरह के ध्यान कर सकते हैं। सालंबन में तो हमारा जो ये जो है हमारा ये जो हमारा केंद्र है, यहाँ पर ज्योति केंद्र या हमारा दर्शन केंद्र किस पर भी करिए, हम उगते हुए सूरज का जो है चांद चंद्रमा का ध्यान करें, इसके ऊपर उगते हुए सूर्य का जो है अरुणिमा का ध्यान करें, तो हमको लगेगा पूनम का चंद्रमा है और मेरे क्रोध अहंकार माया जितने भी कषाय है वो सारे विलीन होते जा रहे हैं, भस्मीभूत होते जा रहे हैं। तो उसमें धीरे 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 श्वास शिथिल है और हमारा ध्यान इतना सुस्पष्ट हो जाएगा कि हमको बाहरी जगत से कट जाएंगे, एकदम बाहरी जगत कि हमें कोई अनुभूति नहीं होगी। हमारे भीतरी जगत की जो है हमारा ज्योति केंद्र है या हमारा दर्शन केंद्र या आज्ञा केंद्र है, उसकी अनुभूति रहेगी। भीतरी जगत में गोते लगाते जाएंगे, आत्मा का स्पर्श होगा, सेल्फ रियलाइजेशन के पास जाएंगे, आत्मा से बात करेंगे, परमात्मा से आशीर्वाद। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही अंतरात्मा है। जीवात्मा अंतरात्मा परमात्मा में अस्तित्व वही है, लेकिन उसकी स्टेजेस अलग है। वो दुनिया की तरफ लौटता है, अंतरात्मा भीतर की ओर जाता है, और परमात्मा जो है शुद्धिकरण अंतरात्मा होकर के परमात्मा बन जाता है। वो अल्टीमेट स्टेज है, वो साध्य है, वो मोक्ष है। तो उससे हम बात करेंगे, उसको रिझाएंगे, उससे आशीर्वाद लेंगे और उससे हम निवेदन करेंगे कि हमारा जीवन जो है अच्छा बने, शांति मन बहे। और हमारा चित्त, जो मन और चित्त की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं मन भटकता है, उसकी सारी प्रक्रिया मैंने ये बताई है कि आप ध्यान मेडिटेशन कीजिए, आप जो है श्वास की संख्या को घटाइए। और तीसरा जो प्रयोग मैं बताता हूँ शिथिलीकरण का है, वो प्रयोग एक कायोत्सर्ग कहलाता है कि पूरे शरीर के अंदर श्वास को शिथिल करके भीतर जा करके ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरे शरीर का रोम रोम, शरीर की कोशिका जो है वह जो है तनाव मुक्त हो जाए, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आत्मविज्ञान आत्मा का रियलाइजेशन करने के लिए, आत्मा की प्रतीति करने के लिए, आत्मा का लक्ष्य बैठाने के लिए और अनुभव को बढ़ाने के लिए रोज नए नए सूत्र देता है, नई नई बातें बताता है। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ में लाते हैं, आपका ज्ञान हाजिर करते हैं, आपकी प्रज्ञा हाजिर करते हैं। तब जाकर के आप धीरे धीरे सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे, तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो और ज्ञान हर वक्त आपके हाजिर रहे। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम हमने लिया है, आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।